तो घर पे रहने वाली है। जनाब के मुंह से बोलेंगे सही पकड़े जनाब। आइए बोलेंगे। पहले तो मुझे अपने हमको हमारे सारे टेक्नीशियंस का शुक्रिया अदा करना है हाथ जोड़ के। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं। आपने बड़ी शिद्दत से मेरे टेक्नीशियंस ने, चैनल की टीम ने, मेरे एक्टर्स ने कोविड के टाइम में 1 साल सेट के अंदर रहे, सेट के अंदर लॉक। शिवांगी जी जिसकी बच्ची है उसको मैंने जब पूछा था आप सेट के अंदर रहेगी, लॉक, 1 सेकंड नहीं बोला कि मैं बताती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ, मैं बोली मैं रह जाऊँगी। इतनी हिम्मत प्रोड्यूसर के पीछे, आसिफ भाई, जो जिससे भी पूछा सबने हाँ बोला, सबने। टेक्नीशियंस तो रहे ही थे, हमने हाथ जोड़ के मुश्किल में से, अच्छे टाइम्स में से, सब चीज़ में से हमने 7 साल एक शो चलाना कोई आसान बात नहीं है। एक आज हमारे शो के सामने दूसरे चैनल्स पे करीना कपूर की पिक्चर, इसकी पिक्चर, सलमान खान की पिक्चर, एक एपिसोड को 7 साल बिना गिरे चलाना। और एन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भले दूर नायगांव में पर हमें इतना अच्छा शो दिया करने को, जिसमें से जिस शो में से 2 दिन आने वाले कैरेक्टर भी बहुत बड़े हो गए। जैसे कि हमारा हप्पू बहुत साल से हमारे साथ था, वो 2 दिन बुंदेलखंडी रोल एक करने आया और उसमें से एक शो बन गया हप्पू की उल्टन पड़ी। ऐसा शो है जिसके ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया। मास्टर जी 2 दिन के लिए आए थे, खाली संस्कार नाम की चीज़ है कि नहीं, बच्चे के मुंह पे रोज आते हैं, रोज बोला जिस दिन इधर कदम रखेंगे हम आपको जाने ही नहीं देंगे यहाँ से, आपको रोजी रोटी खुशी सब। ये टीम नहीं है, ये एक फैमिली है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। हमारी फैमिली में 2 टाइगर्स हैं, आसिफ भाई और शिवांगी, लड़ाकू टाइगर्स। हमारी फैमिली में 2 बेचारे रैपिड्स भी है, ससले, एक रोहितास जी और एक सुमित जी, जिसको ऐसे लगता है कि प्रोटेक्ट करो सब लोग। और हमारी फैमिली में हम लोग कभी भी को-वर्कर्स नहीं है, हम सब एक फैमिली, भाई बहन बन के काम करते हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना गर्व है कि मेरे को जब भी अवार्ड मिलता है हमको, तो ऐसे नहीं लगता है कि कोई अवार्ड मिला। ये जो फैमिली है ना, हर एक हिस्सा इस फैमिली का, वो मेरी छाती पे एक मेडल है, 7 साल का मेडल जिंदगी में। शिवांगी और शिवांगी जी ने कल एक प्रण लिया है, हाँ मैं बोलूंगी नहीं पर कल एक प्रण लिया है। Keep loving, keep watching. Thank you so much for all the time. सही पकड़े हैं। चलो let's do the cake cutting. संदीप भाई आगे से सब लोगों को निकलना पड़ेगा ना, केक कटिंग करनी है, आगे से पीछे जाना पड़ेगा। आगे वाले जो बैठे हैं उनको पीछे है ना, जो बैठे हैं आप रहो ना, आप उनको खाली नहीं चले जाओ, खाली यहीं से बोलोगे कि ये रहने देना, छोड़ना। अरे केक नहीं सही बोल रहे हैं यार, केक नीचे है, चलेगा ना? केक ये लोग पीछे जाएं, केक नहीं दिखेगा नीचे। संदीप भाई आप नीचे रहिए। भाई भाभी जी 7 साल की हुई है अभी तो सिर्फ। शादी को हुए 7 साल। सर मैं आपको दिखाऊंगी, मैं करवा रही हूँ।
निकी अरे यार पहले प्लीज विजुअल्स ले लो सब लोग। सर निकी वो लोग साइड से पीछे से कराएं ना, पीछे से खिलाएं ना सर, मनोज सर पूरा कैमरा पूरा कैमरा मनोज सर पीछे से कैमरा एक फोटो ले योगेश जी, केक खाइए खिलाइए। आपके साथ ये शिवा भाई तीनों एक्टर को बोलो ना। हाँ पड़ गई। केक कट गया, आ जाइए सली भाई तीनों एक्टर को बोलिए सामने आने के लिए, विजुअल्स देंगे हम लोग। विजुअल्स के लिए हाँ बोलिए, जाइए आप जाइए। खिला दो सर, खिला दो ना सर। अरे खिला दो आप, थोड़ा साइड हो, ऐसे चिप क्यों कर रहे हैं सर? निकी एक मिनट में उठ रहा दादा। फैजान स्टील बाजू स्टील। निकी पीछे दूर से ले रहे थे, घुस क्यों आए सब लोग? अरे आपका पूरा फील पा रहा है ऊपर ना, उसको नीचे करना। खा लो हाँ, एक दूसरे को खिला दीजिए। तिवारी जी खिलाई अरे बाबा ये अरे हाँ खिलाओ भाभी जी, खा लो ना। फोटो में चुप रहे, खा नहीं रही हो, मुंह पे लगा। एक बार बोल दियो। पहले आपको 7 साल की मुबारकबाद देना चाहिए। 7 साल हो गए हैं, आगे वो क्या कहना चाहिए सर? आज तीसरा अच्छा मौका है। देखिए 7 साल कैसे पूरे हो गए ये हमें पता ही नहीं चला। शायद इसका एक ख़ास वजह ये भी रही कि ये एक कॉमेडी सीरियल है और इसमें हमें सास बहू की तरह आंसू नहीं बहाने हैं, हमेशा हंसना है और जो लिख रहे हैं वो भी हंसाने वाले ही लोग हैं। तो जहाँ पर हंसी का, हर्षोल्लास का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पर समय कैसे बीतता है ये पता ही नहीं चलता। तो ये 7 साल कैसे बीते ये हमें भी पता नहीं चला, लेकिन सफ़र बहुत हिचकोले खाने के बाद भी बहुत खूबसूरत रहा। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ तो 7 साल सच में कैसे बीत गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। सबसे पहली चीज़, कैरेक्टर्स इतने खूबसूरत हैं और राइटिंग इतनी अच्छी है, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है और इस शो में आज भी वो ताजगी बनी हुई है क्योंकि हर दिन हम कुछ उतनी ही उत्साह के साथ यहाँ आते हैं। हमारे जो राइटर हैं मनोज जी और रघुवीर जी, शशांक सर, मतलब जो एंटायर टीम जो है वो सभी लोग बहुत एंथुसियाज्म से अभी भी काम कर रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता कि अरे हम वही चीज़ दोबारा हो रही है, लेकिन जो क्वालिटी है, जिस तरह की राइटिंग है और लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो अभी तक इस पूरे 7 साल में कंसिस्टेंट है। तो आई थिंक ये रीज़न है और क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, वो चाहे हमारी कैमरा टीम हो, मेकअप, लाइट और सभी लोग, सेटिंग, एवरीवन, वो इतना अच्छा काम करते हैं कि हमको कश्मीर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा इस हॉल में बन जाता है। लंदन भी हो गया। सब यही बन जाता है। पहले टेक की बात करें, 7 साल पहले को शेयर करेंगे, क्या मोमेंट था, क्या माहौल था और किस तरह का आपका सीन था पहले से जो 7 साल पहले जाके? देखिए 7 साल पहले क्योंकि चीज़ें फिक्स नहीं थी, चीज़ों का किस दिशा में मुड़ेंगी चीज़ें ये कुछ पता नहीं थी। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है बाद में भी इंट्रोड्यूस हुए धीरे धीरे करके, जैसे टीका मलखान टिल्लू के कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे करत जैसे जैसे स्क्रिप्ट आती गई और जुड़ते चले गए। गुलफाम गली का कैरेक्टर था और भी। अरे 6 महीने की तनख्वाह कब दोगे बोले जा रहे हो तुम? देखो ये बोला है 7 साल हो गए तनख्वाह ना दे रहे, तुम कब दोगे? वो कभी ना देंगे मेरे बेटे। आ जाओ तो ये जो चरित्र गुजरे जो तनख्वाह के लिए अभी भी रो रहा है, कसम खा के कह रही हूँ ये बहुत बड़ी चिरांद है। 7 साल गुजर गए, आज भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और मालिक से दुआ कर रहा हूँ अगले 7 साल तक भी ना दें क्योंकि शो चलता रहना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर जुड़े और चीज़ों में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई जो बहुत खूबसूरती के लिए थी और बहुत खूबसूरत समा रहा।
आप क्या कहना चाहेंगे सलीम भाई? ये बोल तो लिए बहुत। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मालिक ये 7 साल हुए हैं, आगे भी सिलसिला यूँ ही प्यार मोहब्बत का बना रहे। बेहतरीन टीम मिली है, रोहित सर हैं, ये मोहब्बत है इनकी कि छोटे भाई को प्यार देते हैं। शुभांगी जी लेजेंडरी हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। आसिफ शेख सर हैं, सानंद भाई हैं, पूरी टीम लाजवाब है। और मैं समझता हूँ शशांक सर ने जो है माला पिरोई है और हर दाना जो है वो हीरे के समान है। बिल्कुल सही। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इतना मज़ा आया हम सबको ये शो करने में, और हम सब यही दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले 7 साल और ये शो इसी तरह चलता रहे। उसके बाद जब 14 साल हो जाएंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि अगले 14 साल ये शो ऐसे ही चलता रहे। इतना प्यार है मुझे और हम सबको इस शो से। I like it. एंड लास्ट बट मतलब लास्ट इस सिर्फ इस सवाल के लिए कि इस पूरी टीम को संजो कर रखने के लिए जो क्रेडिट जाता है विनायफर मैम को, जो कभी बिल्कुल हम लोगों को प्रॉपर पकड़ के रखती हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. And I would like to say special thanks to Binayfa ma'am Yes, and Sanjay sir for this lovely Really. opportunity. Thank मुझे you. इतने बड़े परिवार में आपने जो मौका दिया और परिवार का हिस्सा बनाया, मेरे पास शब्द कम पड़ जाए। मैं एक एंकर रही हूँ लेकिन शब्द मेरे पास हमेशा बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैम ने जितना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देकर मुझे, जैसे बोलते हैं ना, पकी पकाई बिरयानी में मुझे एक चम्मच दिया कि लीजिए आप भी खाइए। सो आई एम रियली लकी। एंड रोहिताश जी, शुभांगी, So credit goes to Mr. and Mrs. Ma'am, like ma'am and sir, because इतने बड़े परिवार को संजो कर रखना, प्यार से रखना, हम लोगों को कई बार ऑब्वियसली इमोशनल रोलर कोस्टर राइड्स होते हैं, बट उन सबको संभालते हुए एंड थैंक यू आज मेरे से झगड़ा नहीं करने के लिए और मेरे साथ अच्छी तरह बात करने के लिए। सो वी आर लकी। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों का भी साथ हमेशा रहा है। और अभी कुछ अनूप जी कहना चाह रहे हैं। उपाध्याय सर हमारे सबसे सीनियर एक्टर हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, अनूप भाई। नहीं भाई, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि 7 साल हो गए और फर्स्ट ईयर से मैं हूँ और मैम का इतना बड़ा हम लोगों के साथ सहयोग रहा है हमेशा। हम किसी भी जगह पे मुसीबत में हैं या बहुत खुशियों में हैं, हमेशा आप मैम साथ रही हैं। और हमारी टीम इतनी कमाल की है कि हमें सेट पे यही नहीं लगता कि हम घर पे हैं या सेट पे हैं। घर पे ऐसा लगता है कि जल्दी से सुबह का कॉल टाइम आए और हम सेट पे पहुंचे और फिर बातें हो, काम हो, मस्ती हो, और मस्ती मस्ती में रात के 9 बज जाते हैं। एक चीज मैं बताती हूँ, जिस दिन अनूप जी आते हैं उस दिन रोहित जी के रूम से हाँ ये लोग मुझे 2 मिनट हमने तो घर भी यहीं ले लिया। और घर से जल्दी सेट पे आने की वजह सेट नहीं है, वो बीवी है। मुझे बोलते हैं, बाकियों का पता नहीं। इन्होंने तो घर ही ले लिया इस वजह से। अरे क्या कर रहे, मार खिलाओगे मेरे रैबिट को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यस प्लीज। ये जो हमारे 7 साल हुए हैं ये कम है, शायद आगे भी बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल, और बढ़ना ही चाहिए। अगर किसी ने कहा कि कम होंगे तो काई कान टॉयलेट आर लगा ले टॉयलेट में। अरे आइए ना। एक्सक्यूज मी, आप लोग ध्यान दीजिए भैया, ये प्यार हमारा बरकरार है, सालों साल से है। और खासकर मैडम का जो प्यार है हमेशा हम पर बना है और बना रहेगा। आज सब लोग मेरे बारे में अच्छी चीजें आप यहाँ हैं ना, आपके सामने बोलेंगे इसे। मैम जो नहीं ऐसा नहीं है, खाली ऐसा नहीं है। मेरा बैक पीछे पीछे भी बात होती है आपकी, ऐसा नहीं है। तो ये 2 मेरे अनमोल रतन है इस शो में। हम तीनों एम्बुलेंस से आएंगे लेकिन आएंगे मैं इनसे कहता हूँ कि ये शो अगर 7, 8, 10 साल और चला तो कैसे मालूम पड़ेगा प्रोडक्शन वाले को कि हम लोग आ गए। एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी, वहाँ 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 बोले होताशी आ रहे हैं। दूसरी एम्बुलेंस की आवाज़ है, वहाँ वहाँ बोले आसिफ शेख आ रहे हैं। बोले ऑटो ऑटो स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर आ रहा है, स्ट्रेचर पे लेटे हुए, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन एक्टिंग के कीड़े मरे नहीं है अभी तक। उसमें भी बोल रहे भाभी जी घर पर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलो जल्दी आओ। 1 सेकेंड, आज तक कम उसमें क्या हुआ, कुदरती बात होती है एक्चुअली। उन बीतों में एक नया चैनल चालू हुआ था। He started working in that channel. You know, he was doing a show there and it was a daily show. तो हमको लगा यार ये तो यहाँ बिजी हो गया अभी, अब कैसे होगा यहाँ पे। But you know what he wants it happens. That channel closed down. The show ended actually. And then he was free. And then he called me up because in between I called him up. आसिफ भाई कह रहे यार मैं कैसे करूँ, मैं फंस गया हूँ यार, अभी मुझे करना यही है
बिकॉज ये सुना हुआ था, मुझे करना ये है लेकिन मैं कैसे करूँ अभी. सो ये जर्नी होती है अच्छी. सही बात है. एवरीथिंग वाज लाइक हमारे यहाँ के 2 कबूतर, 2 पिजन और हमारी जो 2 आउल, व्हाइट आउल. White, we have white owl. On the set. सेट पे 2, एक देखो एक. आपका 7 साल का सफ़र तय कर लिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये 7 साल का सफ़र जो है आसान नहीं था. जब शुरू हुआ था तो हमें लगा था कि हम सिर्फ 3 महीने ही चला पाएंगे. इसके कंटेंट को देखते हुए हमें लगा था शायद दर्शक इसको अन्यथा ना लें कि एक पड़ोसी दूसरे की बीवी से मोहब्बत करता है. पता नहीं इसको शायद इस तरह के ये हमारे संस्कारों के ख़िलाफ़ है या ये कोई झंडे उठा के खड़े ना हो जाएं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हाथों हाथ जो है हमारी इस कंटेंट को लोगों ने लिया और देखते देखते पलक झपकते 7 साल गुजर गए, ये हमें वाकई पता नहीं चला. लेकिन सफ़र बहुत खूबसूरत रहा, इसमें कोई शक नहीं. 7 साल के सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए. हमारी जो भाभी जी घर पर है कि नाव है, उसने कई बार हिचकोले भी खाए. कई बार जो है लगा कि शायद नाव टूट जाएगी या पंचर हो जाएगी या बह जाएगी या डह जाएगी या डूब जाएगी, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ. शायद हो सकता है कुछ ऐसे नक्षत्रों में ये सीरियल शुरू हुआ हो कि ये लगातार आगे बढ़ता चला गया, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद भी. आगे के ट्रैक में हम देख रहे हैं कि विदिशा जी की एंट्री हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, विदिशा जी की एंट्री हमारे लिए बहुत एक अच्छा और सुखद अनुभव है, क्योंकि मेरा ट्रैक ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा डामाडोल हो गया था. नेचुरली जब अनीता भाभी नहीं रहेंगी तो तिवारी का जो पक्ष है वो तो अधूरा ही रह जाएगा. लेकिन अभी उनके आने से हमारे नए ट्रैक खुलेंगे. मेरा और उनका जो रोमांटिक सीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होंगे. राइटर्स को जो है ज़्यादा खुल के लिखने का मौका मिलेगा, नए नए कंटेंट लाने का मौका मिलेगा. आगे की कहानी हम क्या नया मोड़ देखने वाले हैं? अब जो भी विदिशा जी के साथ कहानियाँ बनेगी ये तो राइटर आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं. कोशिश ये ज़्यादा रहेगी कि हम लोग कहीं बाहर जाएं, क्योंकि कोविड का भी दौर अब ख़त्म होने वाला है. धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं. कोविड ने हमें बहुत बांध दिया, हमें क्या पूरी दुनिया को ही बांध दिया था. तो ये हमारे लिए एक सुखद बात है कि हम आगे आने वाले टाइम में बाहर भी जाएंगे, कुछ हॉरर कॉमेडी स्टोरीज़ और लाने की कोशिश करेंगे. तो रंगों का त्यौहार होली आ रहा है, क्या प्लान है होली का? होली के लिए हमारे पिछले 7 साल से जो प्लान्स रहते हैं यहाँ पर, जो भी हम मनाते हैं, उसमें हम लोग बॉलीवुड नंबर्स पे पूरे कपल्स डांस करते हैं, बाकायदा कोरियोग्राफ करके पूरा अच्छे से. फिर उसको शूट करते हैं, फिर उसके बाद रंग खेले जाते हैं. तिवारी की कोशिश रहती है भाभी जी को रंग लगाएं, भभूति जी की कोशिश रहती है अंगूरी को रंग लगाएं, लेकिन वो लगा नहीं पाते बेचारे. होली को एक बात जो आपको स्पेशली बहुत पसंद हो? मुझे होली में सूखे रंग ज़्यादा पसंद है, गीले रंग बिल्कुल पसंद नहीं है. दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के लिए? कि होली जो है वो साफ़ सुथरी खेले. कोशिश करें कि हम जो हैं होली के रंगों से सराबोर होकर हमारे देश को भी पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण करें. फीफा फोर्स टीवी के तमाम दर्शकों को रोहिताश गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी की हार्दिक शुभकामनाएं.